हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो क्या कर रहे थे हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता रहे थे, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते थे, फिर आपको हिंट देते थे। हिंट देने के बाद हम आपको 10 सेकंड का वक्त देंगे और फिर हम इसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमारा जो पैटर्न होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या बताएंगे? सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और उसका मीनिंग बताएंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और ये बताएंगे कि क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज हो गया या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फिर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ log a स्क्वायर बेस 3 पावर 1/2 प्लस log a स्क्वायर बेस 3 पावर 1/3 प्लस log a स्क्वायर बेस 3 पावर 1/4 प्लस डॉट डॉट 8 टर्म्स इक्वल टू 44, देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो स्टूडेंट, आपको एक सीरीज गिवन है जिसमें टोटल नंबर टर्म्स क्या है? 8 है और उनका सम दिया गया है आपको कितना? 44। तो आपको क्या करना है? आपको एक ही वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? आपको एक ही वैल्यूज बतानी है। तो स्टूडेंट, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं आपको हिंट दूं तो हिंट क्या है इसके लिए? तो इसमें स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉगरिथम प्रॉपर्टी। कौन सी? कि लॉग, अगर आपको कहीं पे दिया जाए ऐसे लॉग ए बेस बी पावर 1/m दिया गया है, तो लॉग ए बेस बी पावर 1/m दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/m लॉग ए बेस बी। तो इसमें एक लॉगरिथम फॉर्मूला ये जो यूज होगा ये मैंने आपको बता दिया, एक तो ये यूज होगा, ठीक है। और आप देखेंगे फॉर्मूला हमने आपको बताया, फिर इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि जो हमारे जो टर्म्स गिवन है, क्या ये हमारे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे। तो क्या करेंगे आप? टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर रेशियो निकालेंगे तो आई थिंक आपको क्या मिलना चाहिए? अभी मैं हिंट दे रहा हूं, अभी आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, क्या करना होगा आपको? हमने आपको लॉगरिथम का फार्मूला बताया कि लॉग ए बेस बी पावर 1/m को लिख सकते हैं आप 1/m लॉग ए बेस बी। फिर आप इस जो सीरीज गिवन है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8 है और सम 44 गिवन है। फिर आप इसे चेक करेंगे ये सीरीज हमारी एपी में है या जीपी में। तो अगर हमारी सीरीज एपी में है तो एपी सम ऑफ एपी वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर जीपी में है तो जीपी वाला। तो आप चेक करेंगे सबसे पहले, और जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो आप एक ही वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो आपको जो सीरीज गिवन है उसमें टोटल नंबर टर्म कितने थे? 8 थे, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आप ये जो सम ऑफ सीरीज है इसे आप एस एन के द्वारा डिनोट कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? एस एन के द्वारा डिनोट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये करेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ऐसे कि लॉग ए बेस बी पावर 1/m को आप क्या लिखते हैं कि 1/m, और लॉग ए बेस बी ये लिख सकते हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये यूज कर सकते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको लॉग ए बेस बी दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस ई। इसमें लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज हुआ, तो ये हमने आपको जो पहली हिंट दी थी उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, और ये जो दूसरा मेथड बता रहे हैं इससे भी आ जाएगा। इसमें दूसरी मेथड यूज कर ली है, लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी यूज की गई, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? इसमें हुआ है कि अगर आपको लॉग ए बेस बी दिया गया है इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस ई, ठीक है। तो ये पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा? लॉग ए स्क्वायर बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग स्क्वायर रूट 3 बेस ई। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? दूसरा टर्म हो जाएगा आपका लॉग ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग 3 पावर 1/3 बेस ई।
तो आप देखेंगे कि जितने भी टर्म है सारे के सारे टर्म्स के जो न्यूमरेटर हैं वो क्या आ जाएंगे, लॉग ए स्क्वायर। तो लॉग ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन, अब लॉग स्क्वायर 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 लॉग 3, ऐसे 1/1/2 लॉग 3 प्लस 1/1/3 लॉग 3 प्लस 1/1/4 लॉग 3 प्लस डॉट 8 टाइम्स। ठीक है, तो आप देखेंगे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लॉग 3, आपका क्या आ जाएगा, सारे में से कॉमन आ जाएगा, तो लॉग ए स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग 3, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 4। ओके, तो आपको सम ऑफ 8 टाइम्स की जो वैल्यू कितनी की है, 44, तो ये हो गया आपका 44, तो ये जाएगा 44 लॉग ए स्क्वायर इक्वल टू 44 लॉग 3। तो आप क्या करेंगे, 44 से 44 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ए इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। क्या मिला, ए माइनस प्लस माइनस, सॉरी ए इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपकी आ चुकी है ए की वैल्यू, क्या आ गई आपकी, ए की वैल्यू आपकी आ चुकी। तो एक तो मेथड आपका ये हो गया। दूसरा मेथड अब हमने आपको जो बताया था वो देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि लॉग ए स्क्वायर, इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको हिंट दी थी, लॉग ए स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग 3 को आप लिख सकते हैं लॉग ए स्क्वायर बेस 3। ठीक है, तो जो मैंने आपको हिंट दी थी, हिंट में क्या बताया था कि लॉग, अगर आपको कहीं पे लॉग ए बेस बी की पावर m दिया हो तो इसे आप लिख सकते हैं 1/m log a बेस b। ओके, तो स्टूडेंट फिर से समझेंगे, अगर हो सकता है कि मेरे से स्टार्टिंग में थोड़ी गलती हो गई हो कि लॉग मैं सही कर रहा हूं, अगर मेरे से मिस्टेक हुई हो उसके लिए सॉरी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, लॉग ए बेस बी की पावर m को आप लिख सकते हैं 1/m log a बेस b। ओके, करेक्ट सुनेंगे, लॉग ए बी की पावर 1 बी की पावर m इक्वल टू 1/m log a बेस b। ठीक है, तो वो भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कैसे, यहां से डायरेक्टली करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, तो m की जगह क्या है 1/2, तो अगर हम 1/m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/2 मतलब 2, तो हो जाएगा 2 log a स्क्वायर बेस 3 प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा आपका m की पावर क्या है 1/3, तो 1/m क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/m हो जाएगा आपका 3। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 log a स्क्वायर बेस 3 प्लस इसे आप लिख सकते हैं 4 log a स्क्वायर बेस 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक और जो आप ध्यान से सुनेंगे, जितनी भी मेथड बताई हमने, तो पहली जो हमने हिंट दी थी उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, दो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी अगर आपने ये यूज कर ली कि लॉग ए बेस बी की पावर m को आप लिख सकते हैं 1/m ए बेस b। एक प्रॉपर्टी ये अगर आपने यूज कर ली तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप log a बेस b को आप ऐसे लिख सकते हैं log a बेस e डिवाइडेड बाई log b बेस e। तो आई होप स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, और कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है क्वेश्चन, एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 7 and 9 and their sum is founded to be 364, then n each। तो स्टूडेंट आपको दो नंबर्स गिवन है 7 and 49, और 7 and 49 के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया है, और उनका जो सम है कितना है 364 है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी या 14 होगी। चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि अगर आपके पास कोई नंबर है एक नंबर है a और दूसरा नंबर b है, अगर आप a एंड b नंबर्स के बीच में अगर आप n अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करोगे
तो n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होता है वो क्या होता है n टाइम्स a। क्या होता है n टाइम्स a। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, n टाइम्स a होता है। a क्या है, a होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है, हिंट पे क्या है, फॉर्मूला सुनेंगे कि अगर आपको दो नंबर्स गिवन है a एंड b, तो अगर आपने a एंड b के बीच में आपने n अर्थमेटिक मीन्स मान लो कैपिटल A1 कॉमा कैपिटल A2 डॉट डॉट कैपिटल AN इंसर्ट किए हैं, तो ये जो आपके अर्थमेटिक मीन है जो आपने इंसर्ट किए हैं A1 प्लस A2 सॉरी A1 कॉमा A2 डॉट डॉट AN, इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा n टाइम्स a, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस AN इक्वल टू n टाइम्स कैपिटल A। और कैपिटल A क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। A क्या हो जाएगा, कैपिटल A इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B बाई 2। ये है आपका फॉर्मूला। ओके, अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन है a एंड b, और अगर आपने उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है लाइक A1 A2 डॉट डॉट AN, तो उनका सम क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN, ये क्या होता है आपका n टाइम्स a, और जहां पर a क्या होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, तो a प्लस b बाई 2। तो यहाँ पर a की जगह है आपका 7, b की जगह है 49, और आपको a1 प्लस a2 प्लस an की a1 प्लस a2 डॉट डॉट प्लस an की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 364। तो वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर 364 इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 7, तो 7 प्लस b की वैल्यू 49, तो 7 प्लस 49 डिवाइड बाई 2 टाइम्स n। आपको क्या n की वैल्यू तो निकालनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 364 इंटू 2 डिवाइड बाई 56। तो इसे आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको n की वैल्यू कितनी मिलेगी 13 मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, इफ x इक्वल टू 1 1 1 1 डॉट डॉट 1, तो x जो नंबर है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने के दे रखे हैं 20 डिजिट है, और y एक आपको नंबर दे रखा है जिसका है 3 3 डॉट 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 3। तो इसमें जो y में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है वो कितने हैं 10 है, एंड z इक्वल टू आपको गिवन है 2 2 2 डॉट डॉट 2, टोटल 10 डिजिट है। तो आपको x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 1/2 होगी या 3 होगी। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो हिंट क्या है स्टूडेंट, जैसे x इक्वल टू क्या लिखा है 1 1 1 डॉट डॉट 1, ये x है जो नंबर है इसमें कितने हैं 20 डिजिट है। तो क्या करेंगे आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 1 1 1 डॉट डॉट 1 20 डिजिट है जिसमें, इसको लिख सकते हैं आप 1/9 इंटू 9999, कितने डिजिट लिखेंगे आप 20। ठीक है, फिर आप 9 9 डॉट डॉट 9 टोटल 20 डिजिट है, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 20 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 20 माइनस 1। कैसे लिख सकते हैं, जैसे 99 को क्या लिख सकते हैं आप 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को क्या लिख सकते हैं 10 क्यू माइनस 1, 4 टाइम्स 4 9999, अगर 4 बार है तो आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ पर 999 कितनी बार है 20 डिजिट है, 9 20 टाइम्स है। ठीक है 999, तो आप क्या करेंगे इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 20 माइनस 1। ओके, तो x को आप इस टाइप से लिख देंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 20 माइनस 1। हम सेम तरीके से y में करेंगे, y में क्या करेंगे सबसे पहले हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 इंटू हो जाएगा 111 डॉट 10 डिजिट। फिर जिस तरीके से हमने x में क्या किया था, ये 111 के लिए क्या किया था हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, 9 से डिवाइड किया, तो क्या करेंगे 3/9 इंटू 999 10 डिजिट है, तो ये 1/3 टाइम्स 10 की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली z आप करेंगे तो z इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर हो जाएगा 111 डॉट डॉट 1, ये 10 डिजिट, फिर क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 2/9, और 999 10 डिजिट होंगे इसमें, 2/9 हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1। तो आपको x y z की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ 10th पावर आ जाएगी। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे x माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई z, और आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दे दी मैंने आपको हिंट। अब स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ,
अब आप इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। तो आपके लिए है 10 सेकेंड। चलिए, जैसा कि मैंने हिंट में बताया, हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड, तो 1/9 और 9 9 डॉट डॉट 9, ये आपका है इसमें टोटल नंबर डिजिट है 20, इक्वल टू हो जाएगा 1/9 10 की पावर 20 माइनस 1। ये हमने इस टाइप से लिख दिया कि 99 को आप 10 की स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 को आप 10 क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं, और 9999 को आप 10 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 10 999 डॉट 9 20 डिजिट को 10 की पावर 20 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट को लिखेंगे y इक्वल टू क्या है, y को आप लिख सकते हैं, हमने क्या किया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे, तो यहाँ y इक्वल टू 333 है, तो यहाँ पर 33 है, तो आप उन्हें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। या आप ऐसे कर सकते थे, सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेते, फिर 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 से डिवाइड करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/3 999, तो इसमें टोटल नंबर डिजिट कितने हैं 10, तो यहाँ पर हो जाएगी 10 की पावर 10 माइनस 1, तो 1/3 टाइम्स 10 की पावर 10 माइनस 1। इसी प्रकार z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप 2 कॉमन ले लेंगे, फिर ये 1 1 1 2 टाइम्स 1 1 1 1 डॉट डॉट 1 हो जाएगा, जिसमें टोटल नंबर डिजिट होंगे 10, फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, और आपको z इक्वल टू मिल जाएगा 2/9 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1। तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है, z की वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको निकालना है x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, तो देयरफॉर x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए x की वैल्यू आपकी 10 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, तो 10 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, आपको क्या करना है, x माइनस वाई स्क्वायर करना, तो वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो x माइनस वाई स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर होंगे वो तो सेम ही रहेंगे, तो 1/9 ही बाहर ले लेंगे, और z का भी जो डिनोमिनेटर है वो भी 9 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल न्यूमरेटर बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 20 माइनस 1 माइनस का 10 की पावर 10 माइनस 1 होल स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 10 की पावर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होल, सॉरी x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई z इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 10 प्लस 1 माइनस का 10 की पावर 10 माइनस का 1। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका ये हो जाएगा 10 की पावर 20 नेगेटिव का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपको मिलेगा प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 10 की पावर 10, यही हो जाएगा ना। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा, अगर आप देखें यहाँ पर लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10, आपको कैसे बचेगा वो आप समझेंगे, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ डायरेक्टली लिख दिया गया, तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 10 की पावर 20 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और माइनस इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा 10 की पावर 20 प्लस 1 माइनस का 2 इंटू 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 20 नेगेटिव का ये पॉजिटिव का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका पॉजिटिव का 1 होगा स्क्वायर करने के बाद, और माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा क्या नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का क्या आएगा आपका, नेगेटिव का आएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर 10, और माइनस पहले से है, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 10, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपका क्या बचेगा, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस चेक करें, तो अगर आप यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10, ये आपका कुछ ऐसा बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, आपको केवल इतना मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 10 की पावर 10 माइनस 1। ओके, ये मिलेगा, ये स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पर ये आपका प्लस होना चाहिए, और यहाँ पर ये चीज इतना गलत लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ समझेंगे, ये क्वांटिटी रॉन्ग लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 20 माइनस का 1 माइनस का 10 की पावर 10 माइनस का 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी
1। ठीक है, तो स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट समझ सके और बाकी की कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है हर व्यक्ति से, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक थी तो आप करेक्ट कर लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, इफ द सेकेंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ a non-constant AP are in GP, then the common ratio of this GP is। आपको बोला गया कि if the second, fifth and ninth term of a non-constant AP are in GP, then the common ratio of this GP। तो कोई आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म है, वो क्या है, वो आपके जीपी में है। तो आपको इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या बताना है, इसका आपको कॉमन रेशियो बताना है। ओके, तो क्या बताएंगे आपके, इसका कॉमन रेशियो बताएंगे। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको और 10 सेकंड दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम मान लेंगे कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। ओके, हमने क्या माना, हमने माना कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो आपको सेकंड टर्म गिवन है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, एन टर्म ऑफ एपी लगाएंगे तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो सेकंड टर्म को आप लिख सकते हैं ए प्लस डी, फिफ्थ टर्म को आप लिख सकते हैं ए प्लस 4d और नाइन्थ टर्म को आप लिख सकते हैं ए प्लस 8d। कौन से फॉर्मूला की हेल्प से, nth टर्म ऑफ एपी। तो आपको बोला गया ये जो टर्म है ये आपके किस में है, जीपी में है। तो स्टूडेंट अगर आप रिकॉल करें, अगर आपको नंबर 3 नंबर ऐसे दे दिए गए ए बी सी और बोला जाए ये तीनों नंबर्स कैसे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो क्या करते थे आप, सेकंड नंबर का स्क्वायर करते थे, वो इक्वल होता था फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यही करेंगे हम। यहाँ पर आपको बोला गया ये थर्ड नंबर, ये 3 नंबर है ये आपके जीपी में है, तो ये क्या हो जाएगा, आप सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे ए प्लस 4d होल स्क्वायर इक्वल टू और फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई, तो ए प्लस डी इंटू ए प्लस 8d, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8ad प्लस ad प्लस 8d स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज करेगा 8d स्क्वायर इक्वल टू 8d। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, 8d इक्वल टू a, since d does not equal to 0। अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा जो ये जो कॉमन डिफरेंस है वही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, कॉमन रेशियो निकालना था। तो कॉमन रेशियो मतलब कंजुगेटिव टर्म के बीच का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। तो r इक्वल टू ए प्लस 4d डिवाइड बाई ए प्लस डी, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आप 8d रख सकते हैं, तो 8d प्लस 4d डिवाइड बाई 8d प्लस डी इक्वल टू 12d डिवाइड बाई 9d, डी से डी कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 4/3। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड, द न्यू नंबर आर इन एपी, द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज। आपको ये बोला गया है कि इसमें 3 जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो कि क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो जिसमें क्या होना चाहिए, वो एक जीपी को फॉर्म कर रहे हैं और वो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं जीपी, इंक्रीजिंग जीपी। जैसे मान लीजिए, ऐसे मान सकते हैं आप, जैसे 2 है, फिर लिख दिया 4 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, तो ये क्या है, ये आपके 3 नंबर्स हैं, ये आपके जीपी फॉर्म में है और ये जो क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी जीपी दिख रही है 2 4 8 एंड सो ऑन। सेम इसी टाइप से आपके नंबर लेने हैं, तो आपको बोला गया कि 3 आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि फॉर्म एंड इंक्रीजिंग जीपी। और बोला गया है कि अगर हम मिडिल टर्म, इस जीपी का जो मिडिल टर्म है उसको अगर डबल कर दिया, मतलब दूसरे टर्म को अगर हम डबल कर दें, तो जो न्यू नंबर्स हमें आए मिलेंगे वो किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। तो आपको कॉमन रेशियो ऑफ जीपी फाइंड करना, क्या करना है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी फाइंड करना। तो स्टूडेंट अगर आपको याद एंड दे रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको 3 नंबर्स अगर चूज करने हैं कि वो आपके जीपी हैं, तो क्या कौन से नंबर लेंगे आप, ए बाई आर कॉमा ए
कॉमा आर, और बोला गया कि तीनों नंबर्स आपके इंक्रीजिंग है, तो मतलब ए बाई आर इज लेस देन ए आर होंगे। ए आपका फर्स्ट टर्म, आर आपका कॉमन रेशियो है। फिर आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि अगर आप मिडिल नंबर को डबल कर दें तो आपके जो न्यू नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए बाई आर ही। और अगर सेकंड मिडिल नंबर को डबल किया तो मतलब क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर आपका ए था तो वो हो जाएगा 2a, और थर्ड नंबर हो जाएगा आपका ए आर, ए इंटू आर। ठीक है, तीन नंबर। तो जब ये तीन नंबर्स होंगे ए बाई आर कॉमा 2a कॉमा ए इंटू आर, फिर बोला गया ये जो न्यू नंबर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि जो सेकंड नंबर है उसका 2 टाइम्स इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो आपको ए एंड आर के बीच में कोई रिलेशन मिल जाएगा। ओके, और आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके लिए हिंट थी। तो अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इसे ट्राई करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। ओके, और आपको बोला गया है कि जो हमारे तीन नंबर्स हैं वो कैसे हैं, जीपी में है। तो आप चाहें ये, मैंने आपको ये भी बताया जैसा हिंट में दिया था, ये तीन नंबर्स आप ए बाई आर कॉमा ए आर मान लीजिए और उससे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, और आप ये भी नंबर मान सकते हैं। जब भी नंबर मानने की बात आए तो आप कैसे नंबर चूज करिए, बस वो कैसे होने चाहिए, वो आपके होने चाहिए, जीपी में होने चाहिए बस। चाहे हम ए बाई आर लें या ए एंड ए आर लें या ए आर एंड ए आर स्क्वायर लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर है वो सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं ए आर स्क्वायर किसमें है, जीपी में है, जहां आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया कि जो मिडिल टर्म है उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू 2 टाइम्स ए आर इंटू ये हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर। तो पहला टर्म आपका ए कॉमा 2 AR कॉमा ए आर स्क्वायर, और ये बोला गया ये जो न्यू नंबर्स हैं ये क्या है, ये आपके एपी को फॉर्म करेंगे। तो हो जाएगा 4a 2 टाइम्स 2 AR, ये आपका हो जाएगा 4 AR इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो ए है फर्स्ट टर्म आपका जीरो नहीं होगा, तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस प्लस इक्वल टू जीरो। और दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या मिलेगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो आर की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों ली, जब मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तब उसमें क्या बताया गया था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपकी इंक्रीजिंग कब होगी, उसके लिए कंडीशन थी नहीं कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इस टाइप की कंडीशन मैंने आपको बताई थी थ्योरी पार्ट में। ओके, तो आई होप आपने लिखी होंगी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ। चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या है क्वेश्चन, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then its common ratio is। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो कोई जीपी है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स के हैं वो कैसे हैं, इवन है। नंबर कोई आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे इवन है। ओके, और ये बोला गया है कि इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। ये बोला गया है कि अगर हम उन सभी टर्म्स का अगर हम सम कर दें, अगर हम सम अगर हम सभी टर्म्स का एडिशन कर दें तो उन टर्म्स का जो एडिशन होगा वो 5 गुना होगा जो विषम स्थानों पर हैं। ओके, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इवन है। और अगर हम नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है कि अगर हम ये जो हमारे जीपी है जिसमें जितने भी टर्म्स हैं उनको अगर हम ऐड कर दें, सारे टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये इक्वल टू होंगे 5 टाइम्स जो जीपी में जो और टर्म्स होंगे उनके सम के मल्टीपल के बराबर। फिर से समझेंगे, हमारे पास एक जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इवन है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि अगर हमारे पास जीपी है उसके सारे टर्म को ऐड कर दें वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 टाइम्स
क्या हो जाएगा 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स है उनका अगर हम सम करें और इनटू 5 टाइम्स कर दें तो जो भी आपकी जीपी और के नंबर ऑफ टर्म्स का सम लें उसके इक्वल आ जाएगा। तो आपको कॉमन रेशियो बताना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं। ओके, चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो हम मान लेंगे कि हमारे जो जीपी है उसके फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट ए आर की पावर 2n-1। ओके, जहां पर ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 6 ये क्या है, ये आपके इवन टर्म्स है। ओके, तो ये कोई जीपी है जिसमें क्या है, इवन टर्म्स भी कंसिस्ट कर रही है और ऑड भी करेंगे, ठीक है। और ऑड टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए आर क्यू ए आर की पावर 5 ए आर की पावर 7। तो ये बोला गया कि जीपी है कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म है, अगर हमने जो जीपी ली है उसमें नंबर ऑफ टर्म आपसे अगर पूछे वो कितने हैं, 2n है। ठीक है, तो इवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन ये दी थी कि अगर हमारे पास जो जीपी गिवन है, अगर हम उनका सारे टर्म का एडिशन करें, जीपी में सारे टर्म का एडिशन करें, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर की पावर एन 2n-1, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे जो आपके ऑड प्लेसेस पे जो आपके नंबर्स हैं, ए आर क्यू ए आर की पावर 5 ए आर की पावर 7, उसके सम के 5 टाइम्स a1 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट 2n-2, तो जो कि विषम स्थानों पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बोला गया है। तो यहाँ पर आप आई थिंक क्वेश्चन में अगर यहाँ पर विषम स्थानों पर तो ऑड की बात की गई है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके हैं ए आर क्यू, ये क्या है आपके ऑड पोजीशंस में। समझ सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन में यही बोला गया कि सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, तो ये आपका क्या है, ये क्या फर्स्ट प्लेस, ये आपका ऑड प्लेस है। ये क्या थर्ड, ये आपका क्या ऑड प्लेस है। तो ए आर की पावर 4 ए आर की पावर सॉरी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर की पावर 2-2। ठीक है, ध्यान देने होंगे, ये जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा अच्छे से समझना होता है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक जीपी ली, ए आर स्क्वायर ए आर की डॉट डॉट ए इंटू आर की पावर 2n-1, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2n है, इवन है। जहां पर ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ये क्या है, ऑड पोजीशंस पे है, और ए आर क्यू ए आर की पावर 5 ये आपके इवन पोजीशन पे है। तो क्वेश्चन के में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग है कि जितने भी जीपी में जितने भी टर्म है उनका सम ए प्लस ए आर प्लस डॉट ए आर की पावर 2n-, ये होता है 5 टाइम्स ऑड पोजीशन पे जो टर्म्स हैं उनके सम के बराबर, तो ए प्लस ए आर की पावर 2 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए इंटू आर की पावर 2n-2। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो सिंस एस एन इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, ये आपका फर्स्ट टर्म, आर आपका कॉमन रेशियो, तो हो जाएगा ए इंटू कॉमन रेशियो क्या आपका, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर 2n-1 डिवाइड बाई r-1। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, आर की पावर यहाँ पर n है, अगर n टर्म्स गिवन है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2n, तो a इंटू आर की पावर 2n-1 डिवाइड बाई आर की पावर n इक्वल टू 5 टाइम्स a, ब्रैकेट लगाएंगे आर स्क्वायर की होल पावर n-1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर -1, क्योंकि ये जो आपको जीपी गिवन है इसका जो कॉमन रेशियो है वो है आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज आर की पावर 2n-1 डिवाइड बाई r-1, ये से आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स आर की पावर 2n-1, और डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे, आपको मिलेगा r-1 r+1, तो r-1 से r-1 कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 2n-1 से आर की पावर 2n-1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई r+1, दिस इंप्लाइज r+1 इक्वल टू 5, आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। तो आपका कॉमन रेशियो क्या आ चुका है 4। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको उनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड होंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।